तो दोस्तों बर्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, उसके पीछे दो रीजन हैं। तो दोनों रीजन को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो उसके अंदर से जो पहला रीजन है वो है क्लोज लूप। मींस करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज लूप होना ही चाहिए। अगर क्लोज लूप नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। तो दोस्तों जो हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वायर होते हैं वो देखिए कुछ इस प्रकार के होते हैं। उसके अंदर इंसुलेशन की कोटिंग नहीं रहती, उसको नॉन इंसुलेटेड वायर भी बोला जाता है। तो दोस्तों जब भी कोई चिड़िया या पंछी इस वायर के ऊपर आके बैठते हैं तो हो सकता है वो फेज वायर के ऊपर बैठी हो। बट दोस्तों सर्किट कंप्लीट होने के लिए फेज एंड न्यूट्रल दोनों का होना जरूरी है। और जो हमारी चिड़िया है वो खाली फेज वायर के ऊपर बैठी है, इसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो दोस्तों आप लोग को समझाने के लिए मैं सर्किट के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि देखिए इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो कंसीडर कर लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो जब भी कोई इस पे पंछी आके बैठता है तो वो हो सकता है खाली फेज वायर के ऊपर बैठा हो। तो जैसा कि देखिए इस रजिस्टर के अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट नहीं फ्लो होता है। इसके लिए जो हमारी जो चिड़िया होती है वो खाली फेज वायर के ऊपर बैठे होने की वजह से बच जाती है, उसके अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो होता। इसके लिए वो सेफली बैठती है वायर के ऊपर। तो फेस टू फेस टच होने की वजह से उनकी मौत हो सकती है क्योंकि फेस टू फेस जैसे ही टच होगा वहां पे शॉर्ट सर्किट का कंडीशन होगा और उन्हें शॉक लग जाएगा और वो मर जाती हैं। इससे अपने को क्या समझा कि जब तक सर्किट को ग्राउंड नहीं मिलेगा, मींस जब तक पंछी किसी ग्राउंड वायर को टच नहीं करता या पोल वगैरह को टच नहीं करता तब तक उसे शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जब फेस टू फेस में टच कर देगा तो उसे शॉक लग जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो ये तो रही क्लोज सर्किट की बात। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दोस्तों जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका मतलब डिस्टेंस के साथ वोल्टेज का वेरी होना। जैसे कि जो हमारी चिड़िया होती है वो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर दोनों पैर रखती है, तो उन दो पैर के बीच का वोल्टेज डिफरेंस, इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। बट दोस्तों जो हमारी चिड़िया होती है उसके पैरों का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। अप्रोक्स एक पैर का रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम तक होता है। ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों जब भी चिड़िया दोनों पैर को रखती है तो क्या होता है, उस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को सर्किट के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए जैसा कि इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, तो जब भी कोई चिड़िया उसके ऊपर पैर रखती है तो क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जो वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, अप्रोक्स 0 के आसपास होता है। तो दोस्तों जो करंट होता है वो ऑलवेज फॉलो करता है लो रेजिस्टेंस पाथ को। तो जैसा कि देखिए हमारा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो करंट है वो वायर के अंदर से ही फ्लो होगा, वो चिड़िया के पैरों के पास नहीं आएगा क्योंकि चिड़िया के पैरों का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इसके वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन क्रिएट ही नहीं होगी, इसके लिए चिड़िया सेफ रह जाती है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कोई इंसान उस वायर के ऊपर बैठे तो उसे शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर कोई इंसान उस ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर बैठता भी है तो जब तक वो ग्राउंड को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसे शॉक नहीं लगेगा। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक आदमी है जो कि रेलवे के ओवरहेड वायर पे चल रहा है और उसे शॉक नहीं लग रहा। तो दोस्तों जो हमारा रेलवे का ओवरहेड वायर होता है वो 25,000 वोल्ट का होता है, तो भी दोस्तों देखिए इस आदमी को शॉक नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि दोस्तों वो फेज वायर के ऊपर है, उसने अभी तक ग्राउंड कंप्लीट नहीं किया है और इसकी वजह से उसके अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। बट लेकिन दोस्तों जैसे ही वो ग्राउंड को कंप्लीट करता है वैसे ही तुरंत उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो पंछी होती है वो सर्किट कंप्लीट नहीं करती है, इसकी वजह से उनको शॉक नहीं लगता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। करंट है हमेशा वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, इसकी वजह से उन्हें शॉक नहीं लगता। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि इंसान अगर बैठे उस वायर के ऊपर तो उसे शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इंसान अगर फेस को खाली टच किया है तो उसे शॉक नहीं लगेगा, बट लेकिन जैसे उसने ग्राउंड कोड कंप्लीट किया तो उसे शॉक लग जाएगा और उसकी मौत भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।